अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी करें। आज जिस टॉपिक पर वो बात करेंगे, टॉपिक वही है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान होने वाला ये मुआहदा और हुकूमत की वादा खिलाफियों पर जो है अब भी डॉक्टर शफीक अमीनी साहब ने एक इंटरव्यू दिया है। उनका जो एक यूट्यूबर हैं उनको इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के अंदर जो है अब भी उन्होंने जो है वादा खिलाफियाँ की हैं हुकूमत ने। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने जिस तरह से कलाबाजियाँ की हैं और आज उन्होंने कल जो है मीडिया के अंदर जिस तरह से वो कहा कि वो बयानात दिए और उन्होंने ये कहा कि जो केसेस हैं वो केसेस उन पर वो चलेंगे जिन पर एफआईआरें हो चुकी हैं, उन पर जो 200 एफआईआरें उन्होंने कहा कि वो हो चुकी हैं और उन पर जो है केस वो चलेंगे, वो अदालतों से जाएंगे। तहरीक लब्बैक के कारकुनान जो रहनुमा हैं या कारकुनान हैं और उनको जो है अदालत जाना पड़ेगा। और पहले जो ये मुआहदा हुआ था और उन्होंने ये भी कहा कि जो 16 एमपीओ के तहत जो वो हैं वो यानी 600 के वो करीब उन्होंने वो बोला कि भाई वो हमने उनको रिहा वो कर दिया है। और अब सूरत हाल ये है कि जिस तरह से शफीक अमीनी साहब ने कहा कि हमसे अब भी वादा खिलाफ़ी की जा रही है और जिस तरह ये मुआहदा हुआ और उस मुआहदे पर उन्होंने कहा कि सहरी के टाइम था और हमने ये बुला रहे थे कि भी मीडिया आ जाए, लेकिन वो मीडिया हमने कहा सहरी है लेकिन चाहते तो मीडिया आना चाहिए था, मेरी उसमें भी जो है मीडिया आना चाहिए था। लेकिन कुछ ये है कि हमारे लोग जो है वो सादा भी हैं और इसके लिए जो मैं वो समझता हूँ कि ये कानूनी वो पेचीदगियाँ नहीं समझते और इस तरह से जो है झूठ पर झूठ जो है हुकूमत वो बोली जा रही है और उस पर जो है मीडिया जो है वो अपना ये करता है कि टीएलपी का मौक़िफ़ नहीं लेता और हुकूमत का जो बयानिया है उसी को बयान करता है। और जिस तरह से फिर आप ये देखें कि जिस पार्टी पर जो है बहस हो रही है, जिस तंजीम पर, जिस जमात पर बहस हो रही है, जो मौजूद बहस है और मीडिया उसको कवरेज नहीं देता है, उनकी जो पार्टी के लीडर हैं, रहनुमा है, उनको नहीं वो बुलाता। वो जो है नून लीग से, पीपल्स पार्टी से और इसी तरह जो है पीटीआई के जो लोग हैं उनसे जो है वो यकतरफा जो है इस तरह से मामलात वो चराए वो जा रहे हैं। हालांकि उनका जो है मौक़िफ़ लेना चाहिए कि जनाब ये आपका है और ये पीटीआई कह रही है, ये हुकूमत कह रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो है आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है और झूठ, फरेब, दगा, ठगी जो भी हम वो कह सकते हैं कि वो लोग वो करते हैं। इखलाकियात नाम की कोई चीज़ मैं वो समझता हूँ कि इसके अंदर नहीं है। और डॉक्टर शफीक अमीनी साहब कह रहे हैं कि जब हमारा मुआहदा हुआ और उन्होंने पढ़कर सुनाया तो ये था कि भी तमाम एफआईआरें ख़त्म की जाएंगी, वो चाहे एफआईआर हो चुकी हैं या चाहे वो 16 एमपीओ के तहत यानी वो थे वो तमाम। और उन्होंने कहा जो 4th शेड्यूल में जो अब डाले हैं या इससे पहले थे वो तमाम जो है निपटा दिए जाएंगे। लेकिन कल जो है वज़ीर दाखिला यही कहते रहे कि मीडिया पर कि इनका फैसला अदालतें करेंगी। तो अब सूरत हाल ये है कि अब हुकूमत को अभी तक भी जो है समझ नहीं आई है, अभी तक इनको अक्ल के जो है मैं कहता हूँ होश के नाखून ये ले, अभी तक भी ये झूठ पर झूठ वो बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि जी उन्होंने। और कभी इतलात ये आ रही हैं कि वो जनाब ये जो मुआहदा हुआ है हमारा, ये इसका फैसला अदालतें वो करेंगे। ये सूरत हाल है। अब किस पर बंदा जो है यकीन करे कि एक ज़िम्मेदार मुल्क का वज़ीर दाखिला एक ज़िम्मेदार एग्री होता है, मुआहदे पर एग्री होता है और बाद में मुकर जाता है। और इस तरह से मामलात नहीं चलाए जा सकते। आप एक बार धोखा कर लेंगे, 2 बार धोखा कर लेंगे, 3 बार धोखा कर लेंगे, बाद में फिर लोग आपकी बातों पर जो है इतबार नहीं करेंगे। शेख रशीद साहब, वज़ीर दाखिला साहब, आप मुल्क का एक अहम ओहदा है,
वजारत दाखिला जो है ये एक अहम ओहदा है। आप जो है ओहदे की अहमियत होती है, बंदों की अहमियत नहीं होती है। बंदे आते जाते रहते हैं, आदमी आते जाते रहते हैं, शख्सियात आती जाती रहती है। लेकिन आपने जिस तरह से ये आप मामलात यानी वो किए हैं, आप उनकी जो एक मुहद्दा हुआ है और उस मुहद्दे के तहत आप जो है अब उनको रिहा करें, तमाम FIRों को वापस लें और तमाम अपना ये अपनी नाअहली ये जो है अपनी नाअहली ना जो इन्होंने निकम्मापन और जिहालत मैं वो समझता हूँ जिस तरह से इन्होंने की है और फिर इन्होंने जिस तरह से मामलात को हैंडल किया है, मैं वो समझता हूँ कि इसमें जो है इनकी नाअहली है और इतनी नाअहली है कि मैं बयान नहीं वो कर सकता। और फिर अब झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। और सूरत हाल ये है कि दूसरी तरफ डॉक्टर शफीक अमीनी साहब इतने भोले हैं, मैं उनको ये समझता हूँ कि इतने भोले हैं और वो ये कह रहे हैं कि मीडिया को, कौन सा मीडिया, डॉक्टर शफीक अमीनी साहब कौन सा मीडिया, सब ये 2 नंबर फराडी ठगी मीडिया है हमारा पाकिस्तान का। इस मीडिया से आप उम्मीद करते हैं जो थोड़ी सी उस पर वो झुक जाएं, हुकूमत थोड़ा सा क्या वो कहते जना वो झुक जाएं, लेट जाएं। ये कौन से मीडिया की आप बात कर रहे हैं? और जो सोशल मीडिया है उस पर जो है हुकूमत चाह रही है कि भी हम इस पर भी जो है पाबंदी जो है ना लगाएंगे। वो उधर से अकाउंट वो हो रहे थे, वो उधर से हो रहे थे, वो उधर से हो रहे थे, गैर मुल्क से हो रहे थे, आपको फिर गैर मुल्क के अकाउंट याद आ जाते हैं। तो ये सूरत हाल है और इस तरह से हालात को फिर एक तरफ जो है आप अभी से आपने जो ये टेढ़ी जो है बुनियाद रखी है, ये टेढ़ी बुनियाद फिर ये आगे जाकर किसी और हादसे का पेश खैमा बन सकती है। वजीर दाखिला साहब, आप अपनी अदाओं पर तवज्जो करें। इस तरह से जो है एक अहम ओहदा है, वजीर दाखिला जो है मुल्क का एक अहम ओहदा है और आप उस ओहदे पर जो है फायज होकर आप झूठ बोलते हैं, आप मुहैदा वो करते हैं, फिर झूठ बोलते हैं। आप पहले कहते हैं कि जनाब तमाम मुकदमात जो है वो खारिज किए जाएंगे, आप वो पढ़ रहे होते हैं, जब मुहैदा होता है तो आप पढ़ रहे होते हैं। तो ये मैं वो कहना चाहता हूँ डॉक्टर शफीक अमीनी साहब को भी अपना इस भोलपन को अब जो है अब सियासत के अंदर है, आपको जो है चालाकियाँ ये हुकूमतें होती हैं, ये चालाकियाँ करती है, ये इंतज़ामिया है, ये चालाकियाँ वो करती है। आप जो है आप इनकी बातों पर जो है इस तरह से जो है इतबार वो कर देते हैं कि भाई आपने पहले वो देखा उन्होंने झूठ बोला, मुहैदा किया, 2 बार मुहैदा किया उन्होंने झूठ बोला। तो आप ये कोई ऐसा स्टाम्प पेपर पर जो है मुहैदा होना चाहिए जिसकी कोई कानूनी अथेंटिक भी हो। एक सादे कागज पर आपने जो है ये मुहैदा किया है। तो अब डॉक्टर अमीनी साहब कह रहे हैं कि वो जनाब वो मुहैदे से फिर रहे हैं और इस वक्त जो है वो फिर भी रहे हैं। तो ये सूरत हाल है इस वक्त। आप क्या करें? अब यूरोपीय यूनियन में हो या यूरोपीय कोई मुल्क हो, वहाँ का वो वजीर दाखिला जो है फिर अगर इस तरह से झूठ बोले तो उसको इस्तीफ़ा देना वो पड़ जाता है और यहाँ तो कमाल समझा जाता है। हमारे पाकिस्तान के अंदर तो ये है कि जो जितना बड़ा झूठ बोले उतना बड़ा लीडर। अब इस सूरत हाल के अंदर जो है मैं वो समझता हूँ इसका लाए अमल तय करना चाहिए और जो इसके अंदर वो शामिल थे, लोग वो शामिल थे, मैं वो कहता हूँ कि भी इस पर जो है गौर वो करना चाहिए या वो थोड़ा सा वेट वो करें, देखें कि हुकूमत क्या करती है इस वक्त। और इस तरह से जो है अब मामलात हैं और जो मुहैदा किया है हुकूमत फिर भी नहीं वो समझ रही, फिर भी अपनी चालाकियाँ दिखा रही है। वो वज़ीर दाखिला जो है झूठ पर झूठ वो बोल रहे हैं और कह रहे हैं जी जनाब, हालांकि उस वक्त वो कह रहे थे कि भी ये मुहैदा हुआ है, यानी वो तमाम FIRें जो हैं वो ले ली जाएंगी,
वापस। तो ये सूरत हाल है। और मैं वो समझता हूँ कि डॉक्टर शफीक अमीनी साहब की ये सादगी है कि वो जो है हमारा मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो धोखेबाज है, जो झूठ बोलता है, जो लिफाफा वो देता है, और जो बस अब मैं वो क्या कहूँ इसके वो बारे में, और झुक जाता है ताकत के सामने। इसमें सच बोलने की, इसमें ज़रा भर भी जो है सच बोलने की हमारे मीडिया में कोई ताकत नहीं है, और झूठ बोलते हैं सब। और जिस तरह से उन्होंने ये मामलात किए, आप ये देखें, मामला टीएलपी का है, मौक़िफ़ आप टीएलपी से ले, और आप मौक़िफ़ ले रहे हैं पीपल्स पार्टी से, आप ले रहे हैं नून लीग से, आप ले रहे हैं पीटीआई से। ये कौन सा वो तरीका है? ये कौन सा वो तरीका है? ये हमारा मीडिया नाम निहाद और आज़ादी पसंद हमारा मीडिया, आज़ाद, मैं तो वो समझता हूँ गुलाम मीडिया है हमारा। ये गुलाम, 2 नंबर, लिफाफा खोर, जिस हिसाब से वो ये है, मैं वो समझता हूँ कि इन्होंने जो रोल अदा वो किया है, जिस तरह लेट गए हैं वो गवर्नमेंट के सामने, कि खौफ का आलम था एक। वो पता नहीं भाई क्या कर लेंगे, भाई क्या कर लेगी गवर्नमेंट। भाई आप आवाज़ उठाएं, आपको आवाम को पता वो चले, आवाम को जो है मौक़िफ़ जो है गैर जानिबदाराना जाना चाहिए, एक मौक़िफ़ नहीं वो जाना चाहिए कि एक जो है सलामती का जो है मौक़िफ़ जनाब वो कर दें कि भाई इतना हो गए, वो पुलिस वाले जो है वो उठा लिए गए, रेंजर्स के एहलकार उठा लिए गए, हालांकि उसकी कोई बुनियाद ही नहीं है। वो ज़ख्मी हो गए थे, वहाँ पर जो है उनको जो है पानी वो पिलाया गया है, उनकी पट्टियाँ वो की गई हैं, और फिर ये एक एहसान का बदला ये दिया जा रहा है कि वो डीएसपी जो है अपनी वो पुलिस के कहने पे जो है फिर बयान वो चेंज वो करता है कि जी हमें उन्होंने अगवा किया है, हमें उन्होंने ये किया है, वो किया। हालांकि वहाँ से तो जो नवाकोट का वो थाना है, वहाँ से तो कुछ हुआ भी नहीं था। तो इस तरह से झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, मैं वो समझता हूँ कि ये हमारा मीडिया का, हमारा बेसिक यानी हमारा जो एक मुआशरा है उसका है कि जो जितना झूठ बोलता है वो उतना चालाक उसको वो समझा जाता है, उसको उतना ही सियासतदान वो समझा जाता है, उतना ही उसको होशियार वो समझा जाता है। ये है हमारा मुआशरा, ये है हमारे सियासतदान, ये है हमारी इंतज़ामिया जो कि झूठ पर झूठ अपना वो बोलती है। तो किस पर जो है लोग इतबार करें? तो अब तो ठीक है, आप पर इतबार वो कर लिया, फिर बाद में जो इतबार नहीं किया जाएगा तो लोग आप पर इतबार नहीं करेंगे। तो मैं वो समझता हूँ कि इन्होंने अपने अब भी अपने ये झूठ पर झूठ बोलकर अपने पाँव पर ही वो कुल्हाड़ी इन्होंने वो मारी है। पहले भी मैं ये कहा था कि इन्होंने अपने पाँव पर वो कुल्हाड़ी वो मारी है, और इनके लिए जो है अब लोग जो है इन पर इतबार नहीं करेंगे, इनकी बातों पर इतबार नहीं करेंगे, इनके वादों पर इतबार नहीं करेंगे। तो ये अब वो सूरत हाल है। और मामलात अगर ये टेढ़ी ईंट को जो है सीधा नहीं किया गया, इस बुनियाद को जो है सीधा नहीं किया गया, तो मैं ये समझता हूँ फिर आगे जाकर फिर जो है कि ऐसी ही कैफियत वो आ सकती है सामने। अब हम आपसे चाहते हैं इजाज़त, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अपने राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी करें। पाक फौज जिंदाबाद।